हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने किया था फंक्शन के इनवर्स को निकालने पे, कि फंक्शन का इनवर्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कहता है विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स। आपने इनवर्स को फाइंड नहीं करना। विदाउट फाइंडिंग इनवर्स state the domain and range of f inverse. State domain and range of f इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसका पार्ट नंबर 1 जो है, f of x इक्वल टू x प्लस 2 स्क्वायर रूट। सो सोल्यूशन देखते हैं। हम ऐसा करते हैं कि इस फंक्शन के डोमेन को फाइंड कर लेते हैं और इसी फंक्शन की रेंज को भी फाइंड कर लेते हैं। तो डोमेन को फाइंड करने के लिए आपने देखना ये फंक्शन किस टाइप का है। मैंने आपको बताए थे 3 टाइप के फंक्शन। टाइप नंबर 1 में थी पॉलिनोमियल्स। मैंने कहा था पॉलिनोमियल्स की जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर होती है, यानी कि उसमें हमें कोई नंबर, हम कुछ भी नंबर x की जगह रख सकते हैं, हमें लाजमी तौर पे आंसर मिलता है। फिर मैंने बताया था आपको एक ऐसे फंक्शन जो फ्रैक्शंस में आते हैं, रैशनल फंक्शन ओवर में आते हैं, तो हम जो डिनोमिनेटर के नीचे वाला होता है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। जो आंसर निकलता है उनको छोड़ के हम बाकी सभी नंबर्स को, सारे रियल नंबर्स को डोमेन में मानते हैं। सिर्फ वो नंबर पुट नहीं किए जा सकते, उनको पुट करने से आपको कोई आंसर नहीं मिलता। इसी तरह आपके पास जो तीसरा पार्ट है, तीसरा जो केस था वो मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट वाले फंक्शन। इनके अंदर हम नेगेटिव आंसर अगर आ जाए तो हमें प्रॉब्लम आती है, हमें आंसर नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल मैं x की जगह पुट करता हूं -3। -3 पुट करूंगा x की जगह पे, तो -3 + 2 जब करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -1। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है उस कैलकुलेटर उसका आंसर नहीं देता, मुझे वो एरर दे देता है। तो मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है कि x + 2 जो भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, स्क्वायर रूट वाले केस में सिर्फ, ठीक है, बाकी केसेस में नहीं। स्क्वायर रूट वाले केस में आपने स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा है उसको आप लोगों ने क्या करना है, <0 कर देना है। और इधर से आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो x इधर +2 है, उस तरफ जाएगा तो आपके पास बन जाएगा -2। इन नंबर्स को छोड़ देना है, बाकी आपकी डोमेन है। ठीक है, इन नंबर्स को आप ये नंबर आप यानी कि <-2 नंबर आप लोग नहीं ले सकते। फिर आप कौन से ले सकते हैं? ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है। तो -2 से लेस नंबर आप लोग नहीं ले सकते। ये वाले सारे, ये सारे -2 से लेस नंबर हैं, -इन्फिनिटी तक। ये नंबर आप लोग अगर लोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। जब भी इसको <0 करेंगे, जो भी नंबर आएंगे आप लोगों ने ये नंबर छोड़ देने हैं -2 से लेस। ले कौन से सकते हैं? बाकी सारे -2 से शुरू करके, यानी कि डोमेन ऑफ f ऑफ x, डोमेन आएगी फंक्शन f ऑफ x की -2 से शुरू करना है और
बाकी सारे आप ले सकते हैं एंड तक, इन्फिनिटी तक आप लोग ले सकते हैं। तो ये आपकी डोमेन है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका जो हमने पहले लिखा था, सारे रियल नंबर लिए जा सकते हैं माइनस किसको छोड़ के, ये वाले नंबर छोड़ के। किधर से? -2 से लेस सारे, यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेके -2 तक इन नंबर्स को छोड़ के बाकी सारे, चाहे आप ऐसे आंसर लिख दें चाहे आप ऐसे लिख दें, दोनों मेथड आपके जो हैं ये ठीक है। इसमें मैंने ये वाली ब्रैकेट यूज किया कि आपने जिन नंबर्स को छोड़ना है उनमें माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 से लेस तक शामिल है। -2 को आप लोगों ने नहीं छोड़ना। अगर मैं इधर ये वाली ब्रैकेट यूज कर लेता, ये वाली, तो इसका मतलब ये होता कि आपने माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक, यानी कि -2 को भी छोड़ देना है साथ। हालांकि मेरे पास जिन नंबर को छोड़ा जाना था वो लेस देन -2 है, -2 से छोटे, -2 खुद शामिल नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरीके आपके ठीक है। उसके बाद रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमने डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करनी है। रेंज आपके पास आएगी, स्क्वायर रूट की जो रेंज है वो आप लोगों ने याद रखना है। स्क्वायर रूट हमेशा जो आंसर देता है वो आपको पॉजिटिव आंसर देता है। स्क्वायर रूट कभी आंसर नेगेटिव नहीं दे सकता। तो आपकी जो रेंज आएगी वो शुरू होगी 0 से। 0 से शुरू करके कोई भी 0, 1, 2, 3 आगे 1.11 कुछ भी पॉजिटिव आंसर दिया जा सकता है। सो जो आप कोई भी नंबर पुट करोगे, जो आंसर मिलेगा आपको वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो 0 से इन्फिनिटी इसकी रेंज है। देखिए इसका मतलब क्या है। आप इसमें अगर -3 पुट करते हैं, जो कि आप कर नहीं सकते क्योंकि -3 पुट करने से आंसर आएगा ही नहीं, आपको रेंज मिलेगी नहीं। इसलिए -2 इसकी डोमेन में, -3 इसकी डोमेन में नहीं आता। अगर आप -2 पुट करते हैं तो जो आपकी डोमेन में है, -2 से शुरू हो रही है आपकी डोमेन, तो -2 + 2 आपको आंसर मिलेगा 0। तो देखिए 0 रेंज में आ गया। आप इसमें पुट करते हैं -2 के बाद -1, -1 पुट करेंगे, -1 + 2 आपके पास आएगा आंसर 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा। तो 0 के बाद 1, आप इसमें पुट करते हैं 7, 7 + 2 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, वो भी 0 के बाद। सो जो आंसर आएगा वो आपके पास पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव आंसर, क्योंकि इसमें नेगेटिव आ गया तो आंसर आना ही नहीं है, वो नंबर डोमेन में ही नहीं आने। जो नंबर डोमेन में आने हैं -2 से शुरू करके, उनको पुट करने से जो आपको आंसर है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा मिलेगा। इसलिए जो आंसर y के मिलने हैं फंक्शन, जिसे हम रेंज कहते हैं, वो आपकी 0 से शुरू होके इन्फिनिटी तक जाएगी। हम लोगों ने फाइंड करनी है एफ इनवर्स की। हम लोगों ने एफ की फाइंड नहीं करनी। इनवर्स में सिंपल ये होता है कि जो आपकी रेंज होती है वो बन जाती है डोमेन, जो डोमेन होती है वो बन जाती है रेंज। सो हमने एफ इनवर्स की बतानी है। सो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, डोमेन एफ इनवर्स की क्या आएगी? ये रेंज है, इसको हम डोमेन कह देंगे एफ इनवर्स की। सो डोमेन होगी 0 से इन्फिनिटी, और रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ एफ इनवर्स वो होगी जो डोमेन है -2 से +इन्फिनिटी तक। सो ये आपके पास आंसर आ गया। ओके, इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+3। सोल्यूशन। अब देखें, आपको फौरी तौर पे पता लग गया कि ये फंक्शन रैशनल है। इसके ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। स्क्वायर रूट इसमें कोई नहीं है, इसलिए स्क्वायर रूट वाली बात आपने सोचनी नहीं है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली को लेस देन 0 करना है और वो वाले नंबर हम लोगों ने छोड़ने हैं। ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। इसमें मैंने आपको सिंपल क्या बताया था, डोमेन में सारे रियल नंबर आ सकते हैं। डोमेन क्या आएगी? डोमेन ऑफ फंक्शन आपके पास आएगी सारे रियल नंबर किसको छोड़ के, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल कर दें। x+3 को आप 0 करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी -3। सिंपल आप लोग कर सकते हैं। तो सारे रियल नंबर -3 को छोड़ के, तो इतनी सी बात थी बस। रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन।
अब चूंकि फ्रैक्शन में है तो मैंने आपको एक तरीका इसका बताया था, मैंने आपको एक ट्रिक, वैसे तो इसकी रेंज को चेक करने का एक प्रॉपर वे है, लेकिन मैं चूंकि इसमें से यही 2-4 क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा इसकी मैं डीप में नहीं लेके जाना चाहता। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि रेंज निकालने के लिए ऊपर भी डेरिवेटिव ले लो, नीचे भी डेरिवेटिव ले लो। 1 का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा 0 और नीचे x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। ऊपर लैदा डेरिवेटिव लेना, नीचे लैदा लेना है, क्वेश्चन रूल नहीं लगाना। 1 का 0, x का डेरिवेटिव 1, 3 का फिर 0, तो आंसर आ गया 0। सो रेंज में सारे रियल नंबर आ सकते हैं, किसको छोड़ के, जो आपके पास आंसर आता है रेंज में से उसको निकाल देते हैं। अगर इसमें कोई x वगैरह आए तो उसमें डोमेन वाला नंबर पुट कर दिया करो आप लोग, जैसे -3 डोमेन में नहीं था आ रहा, लेकिन चूंकि इसमें है ही नहीं है तो सिंपल 0 आंसर है, तो सारे रियल नंबर सॉरी 0 को छोड़ के जो आंसर आया आपका 0 आया ना, सारे रियल नंबर 0 को छोड़ के, तो ये डोमेन जो है ये आपकी बन जाएगी रेंज एफ इनवर्स की। सो रेंज ऑफ एफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स आपके पास आएगी सारे रियल नंबर, सॉरी रेंज मैंने पहले लिख दी है, तो रेंज ऑफ एफ इनवर्स आएगी जो एफ की डोमेन है, तो ये है ना रेंज ये बनेगी एफ इनवर्स की, और जो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स है वो आपके पास बनेगी जो उसकी रेंज है, यानी कि उलट हो जाता है, इसकी रेंज ये है तो इसकी डोमेन ये होगी, सारे रियल नंबर 0 को छोड़ के। अच्छा मैं इधर आपको एक और चीज़ बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये नहीं करना चाहते, एक और भी ट्रिक, चलें कुछ क्वेश्चन भी हम थोड़ा बहुत इन्वर्स का भी आपको मजीद आइडिया, इसका इन्वर्स निकालते हैं। उसने कहा नहीं निकालना, आप उसके सामने आप किसी एंड पे रफ पेज पे आप लोग इन्वर्स निकालते हो। इन्वर्स निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये मैं एक लेक्चर में मैं इसकी डेफिनेशन सारी लिखूंगा जितनी भी इस चैप्टर की हैं, फिलहाल मैं आपको ये रफ से बता रहा हूँ कि एफ इनवर्स वाई, एफ उधर जाके इनवर्स बन जाएगा, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। एक्स अगर आप एक्स निकाल लेते हैं इसका मतलब है आपने इनवर्स निकाल लिया है। अच्छा एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई पुट किया जा सकता है, वाई इक्वल टू 1/x+3, दोनों साइडों को उल्टा दें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो दोनों साइडों को अगर उल्टा दिया जाए एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो 1/y इज इक्वल टू x+3 ऊपर चला जाएगा, ओके ऐसे हो गया। 3 को इधर लाके माइनस कर लिया जाए, 1/y -3 इक्वल टू, तो ये आपने x निकाल लिया, एलसीएम ले लिया जाए y, तो ये आ गया 1 - 3y इक्वल टू, x की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स, x ही बेसिकली इनवर्स के इक्वल होता है। y की जगह पे x लगा देते हैं तो f इनवर्स x निकल आएगा, फंक्शन 1 to 1 है, डोमेन रेंज कोइंसाइड कर रही है, सो f इनवर्स x निकल आएगा 1 - 3x/x। इसकी डोमेन क्या होगी अब बताएं, f इनवर्स की, अब तो बहुत इजी है डोमेन निकालनी, फ्रैक्शन में है ना, तो सिंपल डिनोमिनेटर को 0 पुट करना होता है, वो नंबर नहीं डोमेन में आ सकता। डिनोमिनेटर क्या है x, सो x को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0 ही आएगा, तो पहले ही x की वैल्यू है, सो डोमेन क्या आएगी, सारे रियल नंबर 0 को, ये देखें 0 को निकाल के जो नंबर है, तो आप इसको फाइंड करके भी डोमेन लिख सकते हैं। उसे क्या पता आपने इनवर्स फाइंड किया या नहीं किया, उसने तो क्या फाइंड नहीं करना, हमने नहीं किया वैसे पहले, लेकिन मैंने आपको दूसरी ऑप्शन बताई है कि अगर आप इनवर्स फाइंड कर लेते हैं तो आपको इनवर्स फाइंड करके ये इसकी डोमेन होगी, ठीक है। अब आप इसकी अगर बताना चाहते हैं एफ इनवर्स की रेंज सारे रियल नंबर 3 को छोड़ के, तो देखें इस पे भी वही तरीका लगाएं, ऊपर भी डेरिवेटिव लें नीचे भी डेरिवेटिव लें, ऊपर डेरिवेटिव आएगा -3, 1 का 0, x का 1, नीचे x का डेरिवेटिव आएगा 1, सारे रियल नंबर -3 को छोड़ के, तो ये रेंज, तो रेंज में आप ये ऊपर भी डेरिवेटिव नीचे वाला डेरिवेटिव, बहरहाल ये अगर आप इनवर्स निकालते हैं तो भी आप डोमेन रेंज डायरेक्ट बता सकते हैं, वरना फंक्शन की बता के हम उनको उलट भी सकते हैं। अच्छा पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 3, एफ ऑफ एक्स
x माइनस 1 x माइनस 4। ओके, अच्छा फंक्शन की डोमेन तो बहुत इजी है। अब तो आपको इसकी बड़ी सिंपल प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। सारे रियल नंबर्स अगर x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 4। तो डिनोमिनेटर चूंकि इसमें भी आ रहा है, ये भी डिनोमिनेटर वाला केस है, सो डोमेन आएगी सारे रियल नंबर 4 को छोड़ के। अच्छा रेंज क्या आएगी? रेंज ऑफ f बिल्कुल वही तरीका, ऊपर भी डेरिवेटिव लें 1 आ जाएगा, नीचे भी डेरिवेटिव लें x का 1 का 0, x का 1 4 का 0, तो आंसर आ गया 1। सो सारे रियल नंबर 1 को छोड़ के। जब आपने इन्वर्स की बात करनी है तो ये f इन्वर्स की रेंज होगी और ये f इन्वर्स की डोमेन, वो आप लोग खुद लिख लें। मैं पार्ट नंबर 4 को सॉल्व कर रहा हूं। f ऑफ x ये इक्वल है x माइनस 5 का स्केयर, और आगे मेंशन उसने किया x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अच्छा डोमेन ऑफ f ऑफ x, देखिए ये डोमेन उसने खुद ही बता दिया, x की वैल्यू तो वो खुद ही बता रहा है क्वेश्चन के अंदर ही, x ग्रेटर देन आर इक्वल है 5 के। सो डोमेन ऑफ f ऑफ x आपके पास आएगी 5 और इससे ग्रेटर, उसने खुद ही क्वेश्चन में आंसर ही बता दिया उसने, 5 टू इंफिनिटी। अच्छा बेसिकली होगा क्या, आप ये सोचोगे इस क्वेश्चन में कि अगर मैं 1 पुट करूं तो 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्केयर 16, आंसर तो आ रहा है। तो 1 को हम लोग डोमेन में शामिल क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, हम इधर से क्यों देख के 5 से ग्रेटर क्यों लिख रहे हैं? हालांकि 1 पुट करने से भी आंसर आता है, तो 1 को भी तो डोमेन में होना चाहिए ना। लेकिन देखें 1 पुट करने से आंसर क्या आता है? 1 माइनस 5 का स्केयर 1 माइनस 5 माइनस 4 आएगा, आंसर आता है 16। और देखें ऐसा आंसर किसी और पे भी आता है, 16 और आंसर कब आएगा? अगर मैं x की जगह पुट कर दूं -1 करूंगा तो -1 माइनस 5 36 आएगा, -2 करूंगा तो मेरे पास 4 आंसर इसका 9 पुट करूंगा तो क्या आएगा? 9 में से 5 बाकी 4 का स्क्वायर 16। सो 1 पुट करने से भी आंसर 16 आ रहा है, 1 भी 16 पे असाइन हो रहा है, और जब मैं इसमें 9 पुट करता हूं तो 9 भी 16 पे ही असाइन हो रहा है। ये दोबारा मैं क्यों लिख रहा हूं? तो फंक्शन आपका 1 to 1 नहीं रह रहा, जबकि इनवर्स के लिए 1 to 1 करना जरूरी होता है, इसलिए वो फंक्शन को 5 से शुरू कर रहा है। ठीक है, तो 5 से इंफिनिटी हम इधर से डोमेन देख के लिख रहे हैं ताकि फंक्शन 1, क्योंकि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है, हम इनवर्स की डोमेन रेंज बताना चाह रहे हैं, तो इनवर्स फंक्शन को एफ इनवर्स को एग्जिस्ट करवाने के लिए 1 to 1 रखवाने के लिए उसने आपको इसको 5 से शुरू करवाया है। सो डोमेन आपने इधर से देख के लिखनी है, वैसे इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है। सिर्फ इनवर्स के केस में हम इधर से उस जो उसने बोला है हम इसको फॉलो करेंगे और ये डोमेन लिखेंगे। अच्छा रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, और रेंज चूंकि स्केयर फंक्शन है, मैंने आपको बताया था अगर स्केयर आ जाए तो रेंज हमेशा होती है 0 टू इंफिनिटी, 0 से शुरू होती है रेंज, क्योंकि इसने नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देना है। ओके, तो आपकी 5 पुट करने से आंसर, जब आप x की जगह पहला नंबर 5 पुट करेंगे तो 5 में से 5 बाकी 0, 0 का स्केयर 0, तो आंसर 0। 6 पुट करेंगे तो 1, 7 पुट करेंगे तो 4, सो रेंज आपके पास आएगी 0 से इंफिनिटी। तो इनवर्स के केस में ये बन जाएगी आपकी रेंज और ये बन जाएगी डोमेन। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरा हुआ। इसमें से अक्सर क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, तो ये चारों पार्ट्स आप सिंपल कर लें तो आपका क्वेश्चन पूरे का पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ आपने एग्जाम्पल नंबर 3 भी करनी है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 को आप लोग खुद ही ट्राई करें। मैं थोड़ा चलें आपको हिंट दे देता हूँ उसमें। एग्जाम्पल नंबर 3 में वो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है एक,
एग्जाम्पल नंबर 3, मैं थोड़ा सा हिंट ही आपको दे रहा हूं, करना आपने उसको खुद ही है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रूट। अच्छा, डोमेन तो मैंने आपको बोला था कि आपको पता लग जाता है क्या होगी। स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है उसको लेस देन 0 रख लें, सो आपके पास आ जाएगा x इज लेस देन 1। तो ये नंबर आपने सारे छोड़ देने हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट वाला केस है ना, देखते ही पता लग जाता है स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाले को लेस देन 0 कर लिया जाए और x लेस देन आ जाएगा 1 से, तो ये नंबर छोड़ने पड़ेंगे आपको। ये नंबर आप डोमेन में नहीं ले सकते। सो हम कौन से नंबर छोड़ना चाह रहे हैं? ये 0 है, ये 1 है, 1 से लेस ये सारे पिछले। तो कौन से ले सकते हैं फिर? ये वाले छोड़ दिए तो बाकी आगे वाले बच गए। सो डोमेन होगी 1 से लेके इंफिनिटी तक। ओके, अब बात करते हैं रेंज की। ये तो होगी डोमेन, मैं सिंपल ये डोमेन मैं रफ सा लिख रहा हूं, आपने खुद ही इसको नीट करना है। रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ द फंक्शन, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन है। मैंने बोला था कि रेंज स्क्वायर रूट की हमेशा, स्क्वायर रूट 0 से आंसर शुरू करते हैं आपने याद रखना है। सो रेंज इसकी यही बनती है हमेशा, 0 टू इंफिनिटी। लेकिन जब आप x की जगह पहला नंबर पुट करेंगे डोमेन का 1, तो 1 में से 1 बाकी 0, तो पहला नंबर 0 आएगा आपके पास। 0 से इस नंबर को पुट करके देख लिया करें, पहले नंबर को, 1 में से 1 बाकी 0, तो 0 से रेंज आपकी शुरू होनी है। और उसके बाद आपने जो भी 1 के बाद 2 3 4 आंसर 0 से बड़े ही आने हैं, पॉजिटिव आने हैं। लेकिन चूंकि 0 में ये 2 प्लस भी होगा, तो 2 प्लस 0, तो पहला आंसर 0 के बजाय ये 2 प्लस होने से 2 आ जाएगा, इसलिए रेंज होगी 2 टू इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी की बजाय इस 2 की वजह से। तो ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी। तो ये आपकी बन जाएगी रेंज और ये आपकी बन जाएगी डोमेन, किस केस में? एफ इनवर्स के केस में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने पूरा कर लिया है। इसमें आपके पास फंक्शंस का टॉपिक जो है वो काफ़ी सारा हम लोगों ने कवर कर लिया है। डोमेन रेंज को हम लोगों ने देख लिया, एफ इनवर्स की डोमेन रेंज को देख लिया। मैं लिमिट्स को शुरू नहीं करता, लिमिट्स को हम लोग अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। तो मैं इस लेक्चर में डोमेन रेंज को थोड़ा सा मजीद डिस्कस करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमने आपके 1.1 में थे और हम लोगों ने उन्हें थोड़ा सा स्किप किया था। जैसे इसमें एक पार्ट नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, 2 मार्क्स का अक्सर आ जाता है। जी ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 over x plus 1, x does not equal to -1। देखिए अक्सर तो एग्जामिनर खुद ही डोमेन बता देता है, लेकिन फिर भी हम डोमेन लिखते हैं पहले। डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगी? देखिए डिनोमिनेटर वाला केस है आपका, तीनों में से आपको एक केस आएगा एग्जाम में, आपने फौरी तौर पे पहचान जाना है। नीचे वाले को इक्वल टू 0 करें तो x की वैल्यू इक्वल आ जाएगी -1 के। इसको नहीं आपने लेना, जो उसने खुद भी बोला हुआ है कि -1 नहीं लेना। सो डोमेन ली जा सकती है, कोई भी रियल नंबर इसमें x की जगह कुछ भी पुट किया जा सकता है, सिर्फ -1 ना करें। -1 करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम आएगी। बाकी और किसी नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कोई भी रियल नंबर आप लोग ले सकते हैं, किसको? -1 को छोड़ के। रेंज क्या आएगी? रेंज के लिए वही तरीका यूज करें मेरे वाला, ऊपर डेरिवेटिव लें 2x प्लस 3, ऊपर डेरिवेटिव आ गया 2x प्लस 3, x का डेरिवेटिव क्या आ गया? 1। अगर आपको ये नहीं पता चलता डेरिवेटिव का, तो आप चैप्टर नंबर 2 जब आप मेरा कर लेंगे तो फिर आप आके इसको दोबारा एक दफा रिवाइज कर लें रेंज के लिए। अब आंसर आ गया 2x प्लस 3, तो जो डोमेन की वैल्यू है वो पुट कर दें। डोमेन में क्या चीज नहीं थी आ रही? -1, सो -1 इसमें पुट कर दिया जाए। 2 इंटू -1 -2 आएगा, प्लस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो सारे रियल नंबर 1 को छोड़ के, तो ये आपके पास आंसर आ गया। बाकी कुछ स्क्वायर रूट वाले केस हैं, तो स्क्वायर रूट वाले केस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जैसे इसमें सेकंड पार्ट को तो मैंने वैसे ही आपको करवा दिया था। एक इसमें x-3 मॉडुलस है, इसकी डोमेन तो मैंने बोला था सारे रियल नंबर हैं, कुछ भी पुट करें आपको आंसर जरूर मिलता है।
इसकी रेंज हमेशा 0 से इन्फिनिटी होती है, ये नेगेटिव आंसर नहीं दे सकता, मॉडुलस हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देता है। सो डोमेन आर रियल नंबर, पार्ट नंबर 4 था ये 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का, और रेंज इसकी 0 टू इन्फिनिटी। तो ये आपके पास डोमेन भी आ गई, रेंज भी आ गई। अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो आप इसको एज इट इज सेम लिख दें, आपका क्वेश्चन सॉल्व। बाकी क्वेश्चन स्क्वायर रूट टाइप के हैं वो हम ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ, तो आप उनको आप वो प्रैक्टिस करके ये इन्वर्स टाइप के और ये सारे लेक्चर नंबर 4 भी इसी के ऊपर है, आप लोग इजीली इसे कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लेक्चर को अपने कोलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसमें तो आप मेरे से कमेंट्स में आप मेरे से प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और मज़ीद वीडियोस के लिए आपको रोज़ की वीडियो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको हर वीडियो जो है वो मिलती रहेगी। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।